माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, दिल थाम के आपको मैं हमेशा हर वीडियो के आखिर में बैठने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि आपका दिल थामना पूरी करता है अगले वीडियो की कामना। तो आज फिर से लेकर आ गया हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री की बहुत ही प्यारी पहली यूनिट की अच्छी खासी सीरीज का 8वां वीडियो लेक्चर। बिल्कुल सही, अगर आप में से कोई क्लास 10th का बच्चा आज पहली बार सुन रहा है कि ये 8वां वीडियो लेक्चर है, यानी इससे पहले इसी चैप्टर के टॉपिक्स को समझाने के लिए मैं 7 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। बिल्कुल, और अगर आप सोच रहे हो कि वो कहां है तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सवाल आता है सर आज के वीडियो लेक्चर में आप क्या पढ़ाने वाले हो? स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं ना, वो शायद इतना मैटर नहीं करता है जितना मेरे पढ़ाने का तरीका मैटर करेगा, क्योंकि मैं आपको उस टॉपिक को बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा। बहुत सारे टीचर्स अपने बच्चों को ये वाला टॉपिक पढ़ा तो देते हैं, बहुत सारे बच्चे उसे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक अपने दिमाग में नहीं बिठा पाते। So today's topic is completely a conceptual and a reasoning based topic। जो हो रहा होगा वो आपको समझ आएगा, लेकिन क्यों हो रहा होगा उसका सवाल का जवाब आप ढूंढना चाहोगे और कुछ चीजें आपको पहचाननी होगी। सवाल आता है सर ऐसा कौन सा टॉपिक है केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस? तो लेट मी टेल यू माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों कि केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में अभी तक जो चीजें मैं आपको कराता आ रहा था वो थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हर प्रकार के केमिकल रिएक्शन पे एक अच्छा खासा वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया है। तो आज का वीडियो लेक्चर इज अगेन ऑन द लास्ट type of chemical reactions that we study in this chapter called as oxidation and reduction reaction। तो बिल्कुल सही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा चल रहा है और आज का जो ये वीडियो लेक्चर है केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर नंबर 8, यानी मुझे कहना चाहिए केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का, यानी पहले चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 8। और इस वीडियो लेक्चर नंबर 8 में, इस वीडियो लेक्चर नंबर 8 में जो आपको आज मैं टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम क्या है जरा ध्यान से सुनना। उस टॉपिक का नाम है, हम आज करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है और किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड किसे कहते हैं रिडक्शन, डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रॉपर एग्जांपल्स। इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं सिखा चुका हूं क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, मैं सिखा चुका हूं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। बखूबी आप ये सारी बातें जानते हो। सवाल आता है सर केमिस्ट्री में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी वर्ड आया है, ऑक्सी वर्ड आया ऑक्सीजन से और एडिशन से आया शन। देखो मैं आपको समझाता हूं, ये देखो, अगर मैं ऑक्सीजन को यहां लिखता हूं और यहां लिखता हूं एडिशन, सुनना ध्यान से, तो ऑक्सीजन का मुझे उठाना है ऑक्सी, मुझे उठाना है ऑक्सी, क्या उठाना है ऑक्सी, और जो डिशन है उस डिशन को मुझे यहां से उठाना है, डिशन में आई की जगह ए लगा देना है, तो ये बन जाएगा डेशन, और ऑक्सी का मुझे वाई की जगह आई लगा देना है, तो ये बन जाता है ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन के नाम से पता चल रहा है, आई रिपीट माय सेंटेंस, किसी भी केमिकल रिएक्टेंट में, किसी भी केमिकल रिएक्टेंट में, किसी भी केमिकल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी भी केमिकल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी भी केमिकल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एक बच्चा कहता है अगर किसी भी केमिकल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा? अरे वेरी सिंपल, अगर किसी केमिकल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन से पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिएक्टेंट नजर आएगा,
और रिएक्ट हो जाने के बाद उसकी राइट हैंड साइड में आपको ऑक्सीजन नजर आएगा। एक बच्चा कहता है नहीं नहीं मैं नहीं मानता। अरे मत भूलो प्यारे प्यारे बच्चों, जब हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी को स्टडी किया था तो हमने ये पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ज्यादातर मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। बिल्कुल सही आपने सुना। तो मैग्नीशियम रिएक्ट करने से पहले अकेला था, रिएक्ट किसके साथ कर रहा था? ऑक्सीजन के साथ। रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मैग्नीशियम को जलाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ? अरे वेरी सिंपल, मैग्नीशियम को बर्न करने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हुआ। तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बातें समझ आ रही हैं? अब सवाल आता है सर इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है और हमें सीखना क्या है? हाँ, पहले मतलब समझा दिया, अब ये जानो कि इससे सीखना क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन केमिस्ट्री आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन गेट्स एडेड। एक बच्चा कहता है फिर रिडक्शन क्या होता है? अगर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूव होना। सबट्रैक्ट तो नहीं बोलेंगे, मैथ्स तो चल नहीं रही है, मैथ्स की तो सिर्फ मदद ली है ना अंडरस्टैंड करने के लिए। तो किसी भी रिएक्शन में से अगर ऑक्सीजन हटता है, मतलब आपको रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन नजर आएगा लेकिन प्रोडक्ट साइड पे जाके ऑक्सीजन हट चुका होगा, उसे कहते हैं रिडक्शन। ये एक नजरिया है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में या रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो आइए मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एक्चुअल मतलब समझाता हूं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन केमिस्ट्री एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन इन केमिस्ट्री। मैंने यहां पे लिखा ऑक्सीडेशन और यहां पे मैंने लिखा रिडक्शन। यहां पे मैंने लिखा रिडक्शन। हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को दो तरीके से समझना है, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका और दूसरा तरीका, तरीके और भी हैं, बाकी तरीके आप बड़ी क्लास में सीखोगे। पहला तरीका किसी भी रिएक्टेंट में, आई रिपीट माय सेंटेंस, किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये एक नजरिया है, ये एक नजरिया है। किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो फिर रिडक्शन क्या होगा? वेरी सिंपल, किसी भी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन का रिमूव होना, किसी भी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना इज कॉल्ड एज रिडक्शन, इज कॉल्ड एज रिडक्शन। देख लो, मैं कहता हूं कि घूर लो, है मन में कोई सवाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लो। ये एक बहुत बेसिक आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने है, एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन। मैंने एक नजरिया दिया है भी आपको, ये एक नजरिया है। सवाल आता है कि सर अगर ये एक नजरिया है तो हमारा दूसरा नजरिया क्या हो सकता है? आओ बात करते हैं दूसरे नजरिए की, आओ बात करते हैं दूसरे नजरिए की। व्हाट इज द सेकंड नजरिया? हमारा दूसरा नजरिया ये कहता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन रिमूव होना। लेकिन जब यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहां पे हम ये भी लिखते हैं ऑल्सो किसी भी रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन का रिमूव होना, किसी भी रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन का रिमूव होना, किसी भी रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन का रिमूव होना। यानी किसी भी रिएक्टेंट में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये देखो ये एक नजरिया है। हाइड्रोजन रिमूव होने को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूव होना कह रहे हैं तो वहां पे क्या बोलेंगे? वहां बोलेंगे किसी भी रिएक्टेंट में, मैं देखो लिखूंगा किसी भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना इज कॉल्ड एज रिडक्शन। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्लास 10th के स्टूडेंट होने के नाते आपके सामने बोर्ड पे जो आपको ये दो इंटरप्रिटेशंस नजर आ रही है, ये दो इंटरप्रिटेशंस आपकी बिल्कुल मदद करेंगी ये समझने में कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। मैंने बखूबी आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बताने की कोशिश करी है। मतलब तो एक्चुअली में तब समझ आता है जब हमारे सामने एग्जाम्पल आता है। तो अभी आपको इनको पढ़कर सिर्फ अपने दिमाग में एक ही बात बिठानी है, क्या भाई? ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब रिडक्शन। आएगा तो एडिशन कहलाएगा, जाएगा तो रिडक्शन कहलाएगा। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन है आता तो हाइड्रोजन तू है जाता, जो हाइड्रोजन तू यहां पे है जाता तो यहां पे तू आता। तो जो चीज यहां पे जाती है ना आती है, वो चीज यहां पे जाती है। लेकिन जो चीज यहां पे आती है ना जाती है, वो यहां पे आती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने बताया कि दो नजरिए। ऑक्सीजन अगर यहां पे आया है तो यहां पे जाएगा, ऑक्सीजन अगर यहां पे आया है तो यहां पे जाएगा, हाइड्रोजन अगर यहां पे गया है तो यहां आएगा। सिंपल। आप एक याद रख लो, दूसरा याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, दूसरा याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या डेफिनेशन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी है? नहीं। डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी इस टॉपिक में है आइडेंटिफिकेशन। एक बच्चा कहता है आइडेंटिफिकेशन किस चीज की? आओ सिखाता हूं किस चीज की। What we need to learn from oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction reaction से हमें क्या सीखना है, हमें क्या सीखना है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। What we need to identify. I repeat my sentence. मैं यहां पे लिख रहा हूं, What we need to identify. What we need to identify. हमें क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए? What we need to identify when we see a oxidation or reduction reaction. ऑक्सीडेशन को अगर आप देखते हैं या रिडक्शन को देखते हैं तो और हटा देते हैं क्योंकि ऐसा लगेगा सेम है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जब आप देखेंगे तो what we need to identify when we see oxidation and reduction reaction। मेरे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। पहला एग्जाम्पल सुन लीजिए ध्यान से, तो बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड। आई रिपीट माय सेंटेंस। कॉपर ऑक्साइड व्हेन heated with hydrogen, copper oxide when heated with hydrogen forms copper and water as follows। अब मुझे बताओ क्लास 10 के बच्चों, ये वर्ड इक्वेशन है, मतलब वर्ड में आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। आओ, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन फॉर्म्स कॉपर प्लस पानी। आओ चेक करें बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। कॉपर एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। देखो हुआ क्या, ऑब्जर्व करो। आफ्टर ऑब्जर्वेशन क्या पता चला? आओ मैं बताता हूं आफ्टर ऑब्जर्वेशन क्या पता चला। पहली ऑब्जर्वेशन बेचारा CuO बदल गया Cu में, बेचारा H2 बदल गया H2 में। गौर से तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं CuO से
बन गया Cu। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, CuO से Cu बनने का मतलब जानते हो? मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड का, मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला। देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। अबे अगर तेरे में से ऑक्सीजन गया तो गया कहां भाई? अगर तुझ में से ऑक्सीजन गया तो गया कहां? कहीं तो गया होगा। हां भाई गया। किसके पास गया? वाटर के पास गया। ना ना ना, वाटर को बना, वाटर बना कब बना? तब बना जब H2 के पास वो आया। तो ऑक्सीजन किसके पास आया? H2 के पास आया। तो H2 तुझसे बन गया पानी। तो क्या मैं बोल सकता हूं, कि H2 से जब बना पानी तो हम बोल सकते हैं कि H2 हाइड्रोजन, तुझ में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, देयरफॉर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं, कहते सर गड़बड़ है। मैं तो क्यों कह रहे सर, ऑक्सीडेशन तो वाटर का हुआ, उसमें ऑक्सीजन है। एक बात बताओ, वाटर में ऑक्सीजन है, उसमें मौजूद है, आया किसमें? इसमें ना। तो एडिशन किसमें हुआ? इसमें ना। अबे वो तो एडिशन के बाद बना, तो एडिशन किसमें हुआ? इसमें। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? इसका। तो फिर वो क्या है? वो सब्सटेंस ऑब्टेन्ड है। फिर ये क्या है? ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। समझ आ रहा है? अब गौर से देखो, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, लेकिन छीना किसमें से? कॉपर में से या इसमें से? अबे कॉपर में से कैसे छीन सकते हैं? उसके पास तो बचा ही नहीं। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन छीना, तो रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। तो सब्सटेंस रेड्यूस कौन है? कॉपर ऑक्साइड। अब बताओ, बातों बातों में कितनी चीजें आइडेंटिफाई करेंगी? एक बच्चा कहता है 2 चीजें। मतलब क्या कह रहे? किसका ऑक्सीडेशन हुआ, एक तो ये, और किसका रिडक्शन हुआ, एक तो ये। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, एक तो ये, और किसका रिडक्शन हुआ, एक तो ये। तो भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन का हुआ। भाई किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। जिसका रिडक्शन होता है उसे कहते हैं सब्सटेंस रेड्यूस्ड। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। जिसका रिडक्शन होता है उसे कहते हैं सब्सटेंस रेड्यूस्ड। ये 2 चीजें आपने आइडेंटिफाई करी। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे कोई न्यूज हेडिंग पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है, तो हेडिंग क्या आती है? द पर्सन इज मर्डर्ड। मर्डर्ड मीन्स उसका मर्डर हुआ। यस और नो? तो कहीं पे अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना के घटने के बारे में आपको बताया जाता है, दिस हैपेंड, ही मर्डर्ड, ही किल्ड, ही प्लेड, यस और नो, ही डांस्ड, यस और नो। तो जो घटना घटी, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हुआ? जिससे रिमूव हुआ। तो ऐड किसमें हुआ? हाइड्रोजन में हुआ। रिमूव किसमें से हुआ? कॉपर ऑक्साइड में से हुआ। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन? हाइड्रोजन। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन? कॉपर ऑक्साइड। समझ आना चाहिए। एक बच्चा कहता है भाई आ गया, रुको। रिपीट पता है क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इतने सारे एग्जांपल दे दूंगा ना आपको, उसके बाद भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है। कुछ को, सबको नहीं रहती है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है
कि समझा तो देते हैं, बट फिर भी वो अपने स्कूल की टीचर के द्वारा दिए गए ज्ञान में ऐसा घूमते हैं कि जग घूमया हो जाता है सारा उनका। तो इसलिए अगर आपको कोई टीचर कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है तो वो अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है। मैं किसी टीचर के कॉन्सेप्ट को गलत नहीं कह रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझ ना आने में जो नुकसान है उसके समाधान का आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। बात समझ आ रही है? देखो, घूर लो एक बार, मन करके तसल्ली करके आप घूर लो कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी आपको सिखा दी। 2 चीजें। सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई करनी सिखाई मैंने आपको कि व्हाट इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। दूसरी चीज सिखाई मैंने व्हाट इज सब्सटेंस रेड्यूस्ड। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का हो भाई। सब्सटेंस रेड्यूस का मतलब है जिसका रिडक्शन हुआ, भाई कॉपर ऑक्साइड का हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं रावण गॉट किल्ड, तो लोगों ने पूछा हु किल्ड रावण। अरे मैंने कहा रावण गॉट किल्ड, तो कहते यस, इफ रावण गॉट किल्ड वी वांट टू नो हु किल्ड रावण। मतलब अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन गॉट ऑक्सीडाइज, हु ऑक्सीडाइज रावण, नो, हु ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। अगर मैं कहता हूं कॉपर ऑक्साइड गॉट रिड्यूस, हु रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड। अगर किसी ने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डाला, अबे कहां से आया, कहां से आया तेरे पास, तेरे पास ध्यान से देखो, इसके पास था नहीं लेकिन इसे मिला, कहां से, इसके पड़ोसी से। तो हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दिया और कहा पानी डाले। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करने में, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करने में कॉपर ऑक्साइड ने मदद करी। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन करने में मदद किसने करी, कॉपर ऑक्साइड ने। बात समझ आई? आप घूमने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल पे जाते हो, तो ट्रैवल पे जाते समय आपकी मदद कौन करता है, ट्रैवल एजेंट। एजेंट जानते हो क्या होता है? एजेंट मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका काम कराने में मदद करता है। पासपोर्ट बनवाने के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग लाइनों में लगते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं एजेंट हूं, आपका काम करवा दूंगा। कर तो आप खुद भी लोगे गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद से, लेकिन मैं करवा दूंगा। तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन दिया, और क्या मैं कह सकता हूं कि कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया? सुन रहे हो ना, रिपीट कर रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया? बेशक। तो कॉपर ऑक्साइड तू कौन है? कॉपर ऑक्साइड कहता है मैंने किया, तो आई एम द एजेंट। किस चीज का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। If Ram killed Ravan, then who killed Ravan? Ram killed Ravan. If Ravan got killed by Ravan, so Ravan got killed by Ram, then who killed Ravan? Ram killed Ravan. So who is the killing agent? Ram is the killing agent. Who got killed? Ravan got killed. Who is the oxidizing agent? Copper oxide. Who is getting oxidized? Hydrogen getting oxidized. समझ आ रही? एक बच्चा कहता है अगर ऑक्सीडेशन को आप बोल सकते हो फिर तो रिडक्शन को बोल सकते हो। बेशक। नाउ लुक एट द इक्वेशन। हु गॉट रेड्यूस्ड? रेड्यूस मतलब जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। किस में से हुआ है? कॉपर ऑक्साइड में से। कौन लेके गया तेरा? कौन लेके गया इसका ऑक्सीजन? हाइड्रोजन लेके गया। तो हु गॉट रेड्यूस्ड? कॉपर ऑक्साइड गॉट रेड्यूस्ड। हु रेड्यूस्ड यू? हाइड्रोजन रेड्यूस्ड यू। So who is the reducing agent? Hydrogen is the reducing agent. बात समझ आ रही है? लॉजिक एक है, लेकिन अगर ये सारी बातें एक ही बार में सोचोगे ना तो मैगी बन जाएगी। मैगी, मैगी मतलब समझते हो, सब मिक्स मार्क्स मिक्स मार्क्स मिक्स मार्क्स। इसलिए एक एग्जांपल से अगर मन नहीं भरा हो तो आओ दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। बहुत प्यारा एग्जांपल है, दूसरा एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, आपको जल्दी समझ आएगा। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। तरीका आपको बता चुका हूं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड
रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विद क्लोरीन gives sulfur and hydrochloric acid. घूरो, देखो, समझो, जानो, पहचानो। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S क्लोरीन के साथ प्लस Cl2 gives सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंसिंग चेक करें, H कितने 2, H कितने 1, 2 लगाया। अब चेक करो बैलेंस्ड। जरा गौर से देखो हुआ क्या। हमारी ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन, H2S में से H2 हट गया एंड सल्फर बन गया। सो देयरफॉर H2S से सल्फर का बनना मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड बच्चा जानता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। यानी मैं कह सकता हूं कि H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां मैं लिख देता हूं जो हमें आइडेंटिफाई करना है। आओ यहां मैं लिखता हूं जो हमें आइडेंटिफाई करना है, जो हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्सटेंस किल्ड मतलब ऑक्सीडाइज्ड, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्सटेंस रेड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हुआ। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई, किसने किया। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई रेड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई, किसने किया। ये 4 चीजें आपको किसी भी रिएक्शन में आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। आओ सुनो गौर से सुनो। तो भैया स्टेप बाय स्टेप एक चीज, भाई H2S में से H2 निकल गया भाई, अकेला पड़ गया, रिमूवल हो गया भाई। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन, H2S। बेचारे H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। अबे कौन ले गया तेरा H2? कह रहा भाई साहब देखो किसके पास मिला, क्लोरीन के पास मिला। तो कौन लेके गया, क्लोरीन लेके गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, क्लोरीन। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लोरीन के पास H गया है, कोई डाउट? ये एक नजरिया। आओ दूसरा नजरिया, स्टेप बाय स्टेप। चारों चीजें एक बार में सोचोगे पक्का कंफ्यूज हो गए। अब देखो Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एंड बन गया HCl, 2HCl बन गया। क्या बन गया, 2HCl बन गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि Cl2 से हमें मिला HCl। भाई देखो यहां पे कितने Cl थे, 2, यहां कितने Cl है, 2, कितने H आ गए, 2। अबे आए तो सही ना, आया कौन, हाइड्रोजन। ऐड हुआ, रिमूव हुआ, ऐड हुआ। हाइड्रोजन ऐड हुआ मतलब रिडक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये कौन, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन, Cl2। अबे किसने दिया तुझे हाइड्रोजन, किसके पास था, H2S के पास था। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन, H2S। अब घूरो, पहले तसल्ली से घूरो। आपको साफ साफ बोर्ड पे नजर आ रहा है। मैंने जो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी सिखाई है वो चारों चीजें आपके सामने बोर्ड पर है। और जरूरी नहीं है कि अभी भी आपको समझ आ गया हो। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, मैं पीछे से जो बोल रहा हूं फ्रेम में आपको सामने नजर नहीं आ रहा हूं, वो इसलिए आ रहा हूं कि आप वीडियो पॉज करो और देखो जो मैंने किया है वो आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। मान लेते 1% मान लेते हैं नहीं पड़ा। एक बच्चा कहता है भैया मेरे समझ नहीं आया। हमने कहा भैया ठीक है,
अगर एक बच्चा कहता है भैया मेरे समझ नहीं आया, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपको छोटा सा क्वेश्चन, इसमें क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है? रिडक्शन भी हुआ है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई दोनों किए हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी आइडेंटिफाई किया है, सब्सटेंस रिड्यूस भी किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिएक्शंस में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा होता है उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अबे लेकिन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं, एक साथ दिख रहे होते हैं, those reactions in chemistry are called as redox reactions। ये जो वर्ड मैंने बोला ना redox reactions, ये देखो लिख के दिखाता हूं, बड़ा प्यारा वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है। पता नहीं शायद आपको कहीं दोबारा देखने को मिले या ना मिले, लेकिन बड़ा प्यारा वर्ड है redox reactions। So what are redox reactions? Redox reactions are those reactions in chemistry in which both oxidation and reduction take place together। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मान लेते कि एक बार आपको नहीं समझ आया, एक बार और मान लिया, अरे मान लिया यार, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना समझ नहीं आया। रिडॉक्स रिएक्शन तो सिर्फ नाम है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होंगे तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में समझना क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आओ अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी एग्जांपल। उसके बाद तो जी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, भंबार ही भंबार। जैसे बैलेंसिंग की प्रैक्टिस की जा सकती है, ऐसे इसकी भी प्रैक्टिस की जा सकती है। भैया तुम हट जाओ, तुम्हें तो आइडेंटिफाई करना है, भैया तुम भी हट जाओ, तुम्हें भी आइडेंटिफाई करना है, हट जाओ भैया, हट जाओ भैया, तुम भी हट जाओ। चार चीजें आइडेंटिफाई करनी है। आओ एक रिएक्शन लेते हैं, बड़ा प्यारा सा रिएक्शन है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने HCl के साथ करा दिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते ही हमें मिलता है मैंगनीज डाइक्लोराइड, प्लस मैंगनीज डाइक्लोराइड के साथ साथ हमें मिलता है क्लोरीन और थोड़ा सा पानी। कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डरने वाली कोई बात नहीं। आओ देखो बैलेंसिंग चेक करें, MnA Cl, अरे बाबा दो दो चार, अरे बाबा तो चार लगा देते हैं। अब H कितने यहां पे? चार, उड़ी बाबा लो भैया तू लगाते हैं। अब ऑक्सीजन कितने यहां पे? दो, ऑक्सीजन कितने यहां पे? दो। चेक करो चेक करो, बैलेंस है बैलेंस है बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। हुआ क्या, हुआ क्या? देखो गौर से देखो, पहली ऑब्जर्वेशन, MnO2 में से O2 हट गया एंड MnCl2 बन गया। मैं बाकी चीजें नहीं देख रहा, क्या हुआ मुझे जो दिख रहा है मैंने वो आइडेंटिफाई किया। देखो जरा, MnO2 में से O2 हट गया और MnCl2 बन गया। क्या मैं कह सकता हूं कि MnO2 से MnCl2 का बनने का मतलब हुआ कि यहां पे हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन? सब्सटेंस रिड्यूस इज मैंगनीज ऑक्साइड। गुरु देखो पहचान लो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तुम पहचान लो। MnO2 रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होके MnCl2 बन गया। और भाई तेरा ऑक्सीजन गया कहां? तेरा ऑक्सीजन कौन लेके गया? तो भैया इसका ऑक्सीजन गया इसके पास। एक बच्चा कहता है इसके पास, हाँ देखो हाइड्रोजन ने अपना Cl हटा दिया, हमें उससे मतलब नहीं था, Cl हटा के इसके ऑक्सीजन से ये देखो बना लिया पानी 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 पानी। देखो H कितने? 4, O कितने? 2, H कितने? 4, O कितने? 2। आज ब्लू है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी, देखो पानी बना दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि HCl ने बना दिया पानी, तो HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी इसमें ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन? HCl।
देखो, तसल्ली से देखो, समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। अब पूछेंगे भाई तुझ में से ना ऑक्सीजन हटा तो गया किसमें? अबे गया किसमें? इसका ऑक्सीजन किसके पास गया? HCl के पास। तो इसका ऑक्सीजन ले जाने वाला एजेंट कौन? HCl। तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। किसने किया? HCl ने। तो भाई HCl तुम कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। अब चेक करो, अगर HCl का ऑक्सीडेशन हुआ तो किसने किया? किसने किया? कहीं से तो ऑक्सीजन आया होगा। कहां से आया? MnO2 के पास था, उसने अपना गवाया, अपना गवा के इसको दिया। तो किसने गवाया? MnO2 ने गवाया। किसको दिया? इसको दिया। किसका फायदा किया? HCl का फायदा किया। अबे किसने? लेकिन इसने। एजेंट कौन? MnO2। पहचान कौन? MnO2। क्या आप देख रहे हो कितना प्यारा कोरिलेशन है? जो खुद का गवाता है वो दूसरे के ही काम आता है। अगर मेरा नुकसान हुआ है तो इसका मतलब किसी का फायदा हुआ है। तो मैं कौन? फायदा करने वाला। एक बच्चा कहता है आपका खुद का तो नुकसान हुआ है, तो आप फायदा करने वाले कैसे हुए? भाई खुद का नुकसान हुआ, इसका मतलब मेरा फायदा किसी और के पास गया। इसलिए जिसका रिडक्शन हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वही रेड्यूसिंग एजेंट। दैट इज व्हाई आपको कोरिलेशन मिलेगा। फिलहाल ऐसे मत रखना, ये मत सोचना जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रेड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, मैं नहीं कहता, ये तो हमें पता चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करो। और अगर आप में से गलती से किसी ने चारों चीजें एक बार में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी तो फिर से बन जाएगी मैगी। मत करना, चेतावनी है। स्टेप बाय स्टेप। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, फिर से घूरो, मौका दे, घूरो। आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन है, घूरो, देखो, एक बार मन भर के देखो बच्चों। मेरा सामने से हटने का पर्पस ही यही है कि आगे से हट जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे कि मैंने क्या किया है। आज के बाद वीडियो पॉज करके देखो, मैं तो कहता हूं आज के बाद आपके सामने कोई भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और कहा जाए कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। 2 बार बोला मैंने, 2 बार। अब दूसरी चीज क्या है? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने चारों चीजें, एक बच्चा कहता है चारों चीजें मतलब आपने यहां देखा, फिर आप कहते नहीं यहां भी देखूंगा, नहीं मैं यहां भी देखूंगा। नहीं, एक बार में एक चीज जो दिख रही है उसे आइडेंटिफाई करके लिख दो। आपको सर मेरे को तो दिख रहा है कि MnO2 से MnCl2 बना और मुझे ये भी दिख रहा है HCl से वो बना। तुम्हें एक बार में दोनों चीजें एक साथ कैसे दिखी? क्योंकि मैंने देखी। कहा किसने देखने को? मैं तो मना कर रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप, एक देखो, एक पहचानो, एक लिखो, फिर आगे बढ़ो, वरना बन जाएगी मैगी। लेकिन माय डियर क्लास 10 के स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छों की फिरकी हो जाती है, दिमाग घूम जाता है, बहुत अच्छे बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। आप नहीं होंगे क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं। लेकिन सिर्फ 4 एग्जाम्पल से क्या मन भर जाएगा? वीडियो में मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकता, लेकिन आप तो कर सकते हो। किताब खोल के ओपन द बुक, look at the examples and practice as many as questions as possible. And the most important part, do not forget to share this video with your maximum friends. बहुत जल्द लेकर आऊंगा क्लास 10th की केमिस्ट्री की इस यूनिट का आखिरी वीडियो लेक्चर। जी हां, एक और वीडियो लेक्चर आते ही हमारी ये यूनिट खत्म। उसमें हम पढ़ेंगे some common examples of oxidation and reduction in our everyday life. In our everyday life, some common examples of oxidation and reduction will be the last video lecture of the first unit, chemical reactions and equations. तब तक के लिए फिर से एक बार कहूंगा, दिल थाम के बैठिए और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू।